कैसे हुई हमारे पास आने की? हुजूर, माई बाप सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक बार हुजूर, एक बार सिर्फ और एक मौका दीजिए। आपकी सेवा में कोई कमी आए तो गोली मरवा दीजिए। आ गई अकल ठिकाने? और वो चुन्नी, उसकी अकल ठिकाने आई या नहीं? वो तो कब से पश्चाताप की आग में जल रही है। उसने जिसको सब कुछ दिया उसी ने धुतकार दिया, और जिसने उसको सब कुछ दिया उसने उसी को रुसवा किया। वो तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है हुजूर। वो कैसे? आपके लिए एक लड़की को उसने नाच गाने में माहिर किया है। हम खुश हुए। ठीक है, चुन्नी से कहना कि 2-3 दिन में आके मिलेंगे हम उससे। जी हुजूर। बहुत बुरा हुआ ना साले साहब, बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे सब खाली खाली हो गया, सब कुछ रुक गया। घड़ी बाबू अपने साथ समय को ही लेकर चले गए। समय 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 की बात है बंसी। गांव था तो कलकत्ता आने का मन कर रहा था, और आज जब कलकत्ता हूं तो गांव जाने का मन करता है। जानता है बंसी, बचपन में एक रोज मैं बरगद के पेड़ पर चढ़ा था, ये सोचकर कि मुझे कलकत्ता शहर दिखाई देगा। लेकिन दूर दूर तक मुझे शहर नहीं दिखाई दिया, जंगल नजर आया। और आज जब मैं यहां हूं और मैंने यहां जिंदगी देखी नजदीक से, तो मुझे ऐसे लग रहा है जो मैंने देखा था वो गलत नहीं था। इस शहर के प्रति मेरे मन में जो विचार थे वो सब टूटते नजर आ रहे हैं बंसी। वहां गांव में सुकून था, और यहाँ बंसी, वहां जिंदगी जन्म लेती है और यहाँ दम तोड़ती नजर आ रही है। साले साहब, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। कल आपको एक नए काम के लिए जाना है। चलिए, छोटी बहू रानी से आप मिल लीजिए, कि कल दिन में समय मिले ना मिले फिर आपके दिल में भी एक बोझ सा रह जाएगा। चलिए उठिए, मिल लीजिए छोटी बहू रानी से। चिंता, मुझे खड़ी बाबू के दर्दनाक मौत का बहुत दुख है। लोग तो मौत के बाद जलाए जाते हैं, लेकिन वो बेचारे तो जीते जी ही जलकर मर गए। जी हाँ छोटी बहू रानी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, शायद हवेली पर किसी की बुरी परछाई पड़ी होगी। हे यशोदा दलाल, छोटी बहू रानी, ये साले साहब आए। चिंता इधर। भूतनाथ, अरे आ तो बैठ। क्या बात है, इतनी रात गए? छोटी बहू, कल मैं हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। क्या तू हवेली छोड़कर जा रहा है? क्या हुआ? किसने तुझसे कुछ कह दिया क्या? देख, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बता तो, बता क्या हुआ? छोटी बहू, शायद आप भूल रही हैं, मैंने आपसे कहा था ना, काम के लिए मुझे इलाहाबाद जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू तू तो जा रहा है। तू भी एक ठंडी हवा की झोंके की तरह
आया और चला गया। अच्छा ये बता, कब जा रहा है? कल सुबह, इसीलिए आपको अभी मिलने आया। तो ठीक है, तू जा। मैं यशोदा दुलाल से रोज तेरे लिए प्रार्थना किया करूंगी, तो खूब तरक्की करे। जा। सुन, तू कहीं अपनी छोटी बहू को भूल तो नहीं जाएगा? क्या आपको ऐसे लगता है? कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है, जो दिल को भाता है, बहुत तड़पाता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। बेगाने हुए अपने, सजने लगे सपने। बेगाने हुए अपने, सजने लगे सपने। दिल को है छुआ किसने, ये दर्द दिया तुमने। दिल को है छुआ किसने, ये दर्द दिया तुमने। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। देखा करो तुम्हें हर पल, चाहूं तुम्हें छुप छुप कर। देखा करो तुम्हें हर पल, चाहूं तुम्हें छुप छुप कर। पूजा करूं तुम्हें अक्सर, दिल ये कहता है। पूजा करूं अक्सर, दिल ये कहता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है, जो दिल को भाता है, बहुत तड़पाता है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। भैरव बाबू, जी आपने सुना कल रात हवेली में क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं तो अभी भी आ रहा हूं। क्यों? आप तो हमेशा देर रात तक मजले बहू के साथ रहते हैं। जी रहता हूं, लेकिन कल रात मैं जल्दी चला गया था। क्यों?
कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। वो कौन सा जरूरी काम था? ये कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं अपना निजी मामला। कुछ जरूरी काम था। वो कौन सा काम था जो मजले बाबू के छोड़ के चले गए आप? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? हवेली का घड़ी बाबू अब नहीं रहे। क्या नहीं रहे? क्या मतलब? कल रात को आग में जल के मर गए हो। मर गए? कैसे? वही कैसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, आप मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं झूठ-मूठ। मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया भैरव बाबू। तो आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, सच कह रहा हूं। कुछ पता नहीं? जी नहीं। तो पता मैं लगाता हूं। मजले बाबू कहाँ है? नाच घर में है सरकार। दरोगा बाबू, आप हवेली के किसी भी नौकर से पूछ सकते हैं। इन दिनों हमारे घड़ी बाबू की तबीयत कुछ नासाज सी रहती थी। दिमागी तौर पे भी उनकी हालत खराब थी। तो आपने उनकी छुट्टी क्यों नहीं कर दी? छुट्टी कैसे करते दरोगा जी? घड़ी बाबू हमारी हवेली के सबसे पुराने नौकर थे। हमने आपके पास आने से पहले सब नौकरों से पूछताछ कर ली है। इस मामले को मैंने आत्महत्या का ही दर्जा दिया है। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत चालाक है ये दरोगा, पहले से ही सब कुछ पूछ के आया है। वो तो अच्छा हुआ मंजले चाचा हमने नौकरों को समझा दिया था, वरना ये नई मुसीबत गले लग जाती। नमस्ते। अले सर, आप कहाँ जा रहे हैं? एक काम के लिए इलाहाबाद भेजा जा। गलती हुई हो तो माफ करना। साले साहब, आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? रहने दो। नहीं हम नहीं। आपकी बहुत याद आई। मुझे भी बहुत आएगी, पर क्या करूं, जाना भी बहुत जरूरी है। यहाँ रह के भी क्या कीजिएगा, यहाँ का तो वैसे आपको भी तो अपना भविष्य देखना है। वो दरोगा पूछताछ करके चले गए क्या? क्या बोले? क्या बोलेंगे? फिर कर मामला तो है ना आत्महत्या का, दरोगा क्या बोले? बाबू भी नहीं मिले, जीजाजी भी नहीं मिले। पता नहीं जीजाजी कहाँ हैं। वो आए तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिले। हाँ, और नन्हे बाबू से भी। कह देंगे साले साहब, हम कह देंगे। लाओ अभी। आप बस संभाल के जाइए। हाँ। और पहुंचने का चिट्ठी लिखिए। जरूर, अपना ख्याल रखना बच्चे।
आपको बाबूजी बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा। देख बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मैं शादी के बारे में तेरी राय जरूर जानना चाहता हूं। शादी करने से मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। मैंने ये तो नहीं कहा बेटा। मेरा कहने का मतलब था कि तूने अपनी शादी की तारीख पक्की की। पिताजी, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। तो फिर बेटा सोच ले और मुझे बता दे, ताकि मैं सुपवित्र की मां से कह सकूं। ठीक है? जी पिताजी। दाई आ गई है मजले। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। थोड़ा गर्म पानी लाना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? बहुत परेशान है? अरे कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। तू जा अपनी सासू माँ से मिलकर आ। घबराओ मत, हिम्मत रखो। इस समय थोड़ी तो तकलीफ होती है। आप देखिए ना कितनी बुरी तरीके से चीख रही है वो। कुछ कीजिए ना माँ जी, उसका दर्द कम हो जाए। सिर दर्द थोड़ा कम हुआ है। छोटी बहू रानी, नई दुल्हन को एक चांद सा बेटा हुआ है। अच्छा तो जा। सुना आपने? चारुलता को बेटा हुआ है। छोटी बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए। नहीं नहीं, ऐसी बातें कर कर मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। मैं जरा चारुलता को देखकर आती हूँ। मैं बस जल्द ही आ जाऊंगी।